हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपकी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छे से इनवर्क कर रहे हो। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर एनर्जी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है गाइस, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी जो ये ऊर्जाएं हैं, कार्ड्स देखकर अब आप डेली रीडिंग सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के कार्ड्स आए हैं। तो देखिए यहाँ पर ना आपके पार्टनर और जो भी कोई फीमेल है उनके बीच में ना नाराज़गी है गाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखिए कैसे एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर कार्ड्स ही कुछ इस तरीके के आए थे। तो जो भी आपके केस में थर्ड पार्टीज़ है उनके साथ आपके पार्टनर का कुछ तो बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट की एनर्जीज़ है। और जैसे कि हमें एनर्जीज़ पिक हो रही है गाइस कि थर्ड पार्टी की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसने जो कुछ भी कर्म किए हैं, नेगेटिव कर्मास क्रिएट किए हैं आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के लिए, आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने के लिए, आपके बच्चों की लाइफ ख़राब करने के लिए, किसी की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है गाइस, तो वो भी स्पेल वर्क्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो ये भी एक चाल है कि आपके बच्चे आपको परेशान करें, बिल्कुल भी आपका रिस्पेक्ट ना करें। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना गाइज़, इसने बहुत ज़्यादा गिरी हुई हरकतें की हैं। आपके जो बच्चे हैं ना गाइज़, जो पास्ट में आपका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वही बच्चे अब आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत इंटेंशन से किसी ने ऊर्जा भेजी है गाइज़। ये मुझे यहाँ पर ना मतलब एक अलग ही मैसेज मिल रहा है, पता नहीं किसके लिए है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में किसके साथ हो रहा है। तो ये वाली एनर्जी है गाइज़। आजकल ना मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक अगर आप कर रहे हो ना गाइज़, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है। जस्ट आपके जो भी रिचुअल्स है, मेडिटेशंस है, पूजा प्रार्थना जो कुछ भी कर रहे हो उसे बढ़ा देना है। आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, या नेगेटिविटी हट जाएगी और ऑलरेडी हट भी रही है। तो जो थर्ड पार्टी है गाइज़, वहाँ पर आपके पार्टनर और उन लोगों के बीच में ना यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स तो हमेशा से ही चलते ही है गाइज़। मुझे कभी नहीं लगता कि थर्ड पार्टी का एनर्जी अपडेट निकाला है और उन लोगों के बीच में सब कुछ हंसी खुशी सब कुछ चल रहा है। ये दिखाते हैं, दिखावा ज़रूर करते हैं गाइज। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि दिखावा नहीं करते, दिखावा करते हैं। जैसे ही घर के बाहर पैर रखते हैं ना ये लोग, तुरंत ही ये इच्छाधारी नाग होता है ना, उसकी तरह बदल जाते हैं बाहर जाते ही, और ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ एकदम सेटल है, सब कुछ ठीक है, लाइफ में मस्त है सब। लेकिन अंदर जाते ही एक दूसरे पर टूट पड़ते, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते हैं गाइज। और ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज करंट की एनर्जी है ऐसी। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है आपको? बिकॉज इन लोगों के जो ये जो काला चिट्ठा है ना कर्मों का, ये लोगों को ना पता चले कि इनकी आपस में ही नहीं बनती है। लोगों को बस दिखावा ये करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुल फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ये फीमेल, ख़ास करके ये वाली एनर्जी। ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है गाइज़। किसी भी इंसान से आप देखो 5 मिनट 10 मिनट बात कर लो ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो उस इंसान की पर्सनालिटी समझ में आ जाती है, जस्ट 5 और 10 मिनट में। तो जो लोग उनके आसपास रहते हैं, आपको लगता है उन्हें समझ में नहीं आता है, तो आता है, लोगों के समझ में आता है, लेकिन मुंह पर कोई बोल नहीं रहा। ये वाली एनर्जीज़ है, ख़ास करके ना पीठ पीछे बोलने वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे आज की रीडिंग में मुझे पिक हो रही है गाइज़। द मून की एनर्जीज़ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा
इम्बैलेंस हो जाना, ड्रेन हो जाना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना रहना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़, डिप्रेशन की एनर्जीज़, एंजाइटी की एनर्जीज़, रात में अच्छे से नींद ना आना, डरावने सपने आना, स्पिरिट्स दिखना, इविल स्पिरिट्स दिखना, ये वाली एनर्जीज़ थर्ड पार्टी के साथ हो रही है गाइज आजकल। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डर में है। थर्ड पार्टी के समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उसके साथ ये सब कुछ चीज़ें क्यों हो रही है। तो ये इसलिए हो रही है गाइज बिकॉज उसने जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा था, वो आप जो भी साधना कर रहे हो ना गाइज, उस वजह से वो एनर्जी आपके पास ठहर नहीं पा रही है, उससे परेशानी हो रही है उस नेगेटिव एनर्जी को। अगर आप कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ साधना कर रहे हो, तो वो आपके शरीर को या आपके सराउंडिंग में भी रहती थी, तो वो छोड़कर ना थर्ड पार्टी की तरफ भाग रही है। ये वाली एनर्जी है, उस पर ही रिटर्न जा रही है। और यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से कोई वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहा है, या फिर आप जो वाटर है ना गाइज, वो आप चार्ज करके पी रहे हो। अभी कौन कर रहा है कमेंट में लिखिए, मुझे पता चले। तो अगर आप ये रिचुअल कर रहे हो ना, कुछ वाटर चार्ज करके मंत्रास करके पी रहे हो ना, तो उस वजह से उस नकारात्मक ऊर्जा को परेशानी हो रही है गाइज, और वो आपको छोड़कर भाग रही है, जिसने भेजा है उसकी तरफ जा रही है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है आज की रीडिंग में। तो अच्छी बात है, ये जो कुछ भी कर रहे हो आप आपकी भलाई के लिए वो कीजिए, लेकिन आपको गलत नहीं करना है गाइज़। और हाँ, एक बात आपको मैं बता दूँ, अगर आपको पता भी चल जाता है गाइज़ कि किसने आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप भी उस पर पलटवार कर दो, आप भी उस पर नेगेटिव स्पेल वर्क कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भी उतने ही पाप के भागीदार बन जाते हो, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं थी और आपने अननोइंगली ये चीज़ कर दी है, तो तुरंत ही आपके कर्मास को साफ कर लीजिए, भगवान की माफ़ी मांग लीजिए। ये हमेशा याद रखिए। सामने वाला कर रहा है मतलब आप भी वही साइकिल रिपीट मत कर देना, राइट। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है बिकॉज किसी ने तो हरकत की है, ऐसे ही मैसेजेस नहीं आते हैं। तो जिसने की है माफ़ी मांग लीजिए और आपके कर्मों को साफ कर दीजिए। ये वाला मैसेज किसी के लिए मुझे मिल रहा है। और अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के लिए बताऊँ गाइस, तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है, उसके ही जाल में फंस चुकी है। चारों तरफ से यूनिवर्स ने उसे बांध दिया है। टावर के बाद टावर आ रहे हैं लाइफ में। टावर क्या होता है गाइस? सडनली अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें घटित हो जाना। सब कुछ ठीक चल रहा है और सडनली कुछ चीज़ें हो जाती है, मतलब इंसान सोचता भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जब लोग सुधरते नहीं हैं तो डिवाइन को उन चीज़ों में इंटरवीन करना पड़ता है। जब डिवाइन खुद से कुछ चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लेते हैं कि नहीं अब बहुत हो चुका, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, तो वहाँ पर आते हैं टावर। तो एग्जैक्टली वही टावर, ये जो 5-5 पोर्टल है, एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट लेकर आएगा। जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ है वो साइकिल्स यहाँ पर ख़त्म होकर ही रहेगी गाइज़। और ये डेस्टाइन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है गाइज़। यहाँ पर कोई शिव शक्ति को बहुत ज़्यादा पूज रहा है, शिव शक्ति के मंत्रास कर रहा है। किसी ने रिसेंटली शिव जी के मंदिर में विज़िट किया है। केदारनाथ की एनर्जीज़ है गाइज़, जैसे कि केदारनाथ कोई जाना चाहता है, ये वाली एनर्जीज़ है। या आप मतलब ऑलरेडी ट्रैवल भी कर रहे हो, ये वाली भी एनर्जीज़ है। यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा है गाइज़। किसी को बुलावा आ रहा है शिव जी की तरफ से। आपको बहुत समय से ये लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए, तो आप ज़रूर जाइए गाइज़ विदाउट मतलब अगर किसी के दिल में डाउट आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए कर रही हूँ ना मैं, मतलब कोई डाउटफुल है बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है किसी के। आपकी एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जाना सही होगा या नहीं होगा, कुछ रिस्क तो नहीं होगा।
तो अगर महादेव जी का बुलावा आया है तो उन पर सब छोड़ दीजिए। अगर उन्होंने बुलाया है ना तो वो ही आपको संभाल कर ले जाएंगे और लेकर भी आएंगे, राइट। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए, अलग अलग ऊर्जाएं आ रही है। अब किस किस के साथ कौन सी मैच हो रही है वो भी बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता चले किस व्यूअर के साथ कौन सा मैसेज यहाँ पर रेजोनेट हो रहा है, मैच हो रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में जॉब करियर से रिलेटेड भी न्यू बिगिनिंग्स हो रही है गाइस। किसी की शादी फिक्स हो रही है अपने पार्टनर के साथ, प्रमोशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई लौट कर आते हुए दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव मैसेजेस भी मुझे दे रहे हैं शिव जी, तो अच्छी बात है। पॉजिटिव मैसेजेस को ज़रूर से क्लेम कीजिए। और थर्ड पार्टी एंडिंग डेफिनेटली होकर रहेगी, तो जस्टिस को क्लेम कीजिए, राइट। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, कन्फ्यूजन से बाहर आइए। इमेच्योर एनर्जी से किसी को बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आपके पार्टनर इमेच्योर एनर्जी में है तो वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं यहाँ पर। पास्ट में जो बचकानी हरकत इस इंसान ने की है ना, उसी हरकत से आपके पार्टनर ने बहुत सारे लाइफ लेसन्स लिए हैं। आपके पार्टनर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी है गाइज़, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यूनिवर्स ने खुद जानबूझकर दी है ना आपके पार्टनर को, वो इसीलिए दी है कि अब तो बड़े हो जाओ, एज हो चुकी है, कब बड़े होंगे, ये वाली एनर्जी है गाइज़। तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने बहुत अच्छे तरीके से ना यहाँ पर तैयार किया है, कर्मा देकर, टावर देकर, थर्ड पार्टी की सच्चाई दिखाकर। तो अच्छी बात है गाइस, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।